रीना परमार जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रीना परमार जी का भी सवाल हम लोग लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथ गौरव तिवारी जी जुड़ चुके हैं। इनका प्रश्न है, मैम पावर ग्रिड में ऑप्शन में पोजीशन ले सकते हैं जनवरी सीरीज की? अगर हाँ तो कोई स्ट्रैडल बनवा दीजिए आप प्लीज। ओके, पावर ग्रिड में यस ले सकते हैं। इन्होंने स्ट्रैडल बोला दैट ही वांट्स टू प्ले हेज्ड, सो यहाँ पर he is asking straight for the trade. Let me give जी that जी। then. No worries. Fine. अब ये चल रहा है 267 पर, थोड़ा सा समय लगेगा। जी मैम। 265। यू नो व्हाट, आप यहाँ पर आप डायरेक्शनल ट्रेड भी ले सकते हैं। यू नो नीड टू हैव दिस स्ट्रैडल हियर, बिकॉज स्ट्रैडल में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को मुश्किल जाएगी, आने में समय लगेगा। एंड जो स्कोप है चार्ट पर वो कंपैरेटिवली कम है, बट स्टिल इफ यू वांट टू हैव अ स्ट्रैडल ट्रेड विच इज लाइकली सेफर अप्रोच, तो आप ले सकते हैं। फिर भी उसमें आपको जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है थोड़ा कंपैरेटिवली डायरेक्शनल ट्रेड की कम होगी, लेकिन आपका रिस्क भी कम ही होगा। सो हियर वी हैव पावर ग्रिड जेन सीरीज 265 कॉल ऑप्शन एंड 270 पुट ऑप्शन। इन दोनों की कंबाइंड जो कॉस्ट है, मैं स्ट्रैडल थोड़े अलग तरीके से करती हूँ। मैं डीप आईटीएम्स को या फिर आईटीएम्स को ट्रेड करना ज्यादा प्रेफर करती हूँ अगर मुझे स्टॉक में पोटेंशियल ज्यादा दिख रही है। सो इट माइट सीम्स न्यू टू यू, बट दिस इज व्हाट आई डू ट्रेड इन सच कंडीशंस for my members also. So, Power Grid Jan Series 265 call option at the rate of 8.20, and Power Grid Jan 270 put option at the rate of 5.85. Combined cost is going nearly 14, एंड जो टारगेट यहाँ पर एक कंबाइंड आपको मिल सकते हैं वो स्टार्ट होते हैं 20, 22 एंड 25 तक। वाई? बिकॉज स्पॉट चार्ट पर यहाँ पर जो पोटेंशियल दिखती है पावर ग्रिड में 285 तक की बहुत आसान पोटेंशियल है स्विंग ट्रेड के माध्यम से, स्विंग ट्रेड के जरिए, एंड 293 तक। तो इस मूव में आपका ये जो डी आईटीएम वाला स्ट्रेडल है ये काम कर जाएगा, सो यू कैन ट्रेड ओके दिस। एंड ओके। इसमें जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए अप्रोक्सीमेटली ₹7 का टोटल आपका एक स्टॉप लॉस होगा, और आज से पूरे महीने भर का नजरिया आपको लेकर के चलना है, विच इज लाइकली टू वर्क। ओके मैम, अब आईटी स्टॉक इन्फोसिस की बात कर लेते हैं। तमाम जो है बुरी खबरों के बीच एक अच्छी खबर ये आ रही है कि इन्फोसिस 2026 में 21,000 जो है फ्रेशर्स को भर्ती करेगी और 21 लाख तक का जो है वो पैकेज देने की भी बात आ रही है। प्रोग्रामर इंजीनियर के लिए जो है 4 स्लैब्स में जो है सैलरी को बांटा गया है। मेरे पास डेटा है। डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर यानी जो ट्रेनी वाला पार्ट है उनको 7 लाख का पैकेज ऑफर किया जाएगा। स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L1 इसमें 11 लाख सालाना की सैलरी मिलेगी। स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L2 लेवल पर जो है 16 लाख का पैकेज, और स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L3 जो है उनको 21 लाख सालाना की पैकेज मिलेगी। तो अंबाला मैम, तमाम हम लोग जो आईटी स्टॉक्स को डिकोड करते थे तो कहते थे कि देखिए 12,000 लाखों लोगों की जो है नौकरी से निकालने की बात कही जा रही थी, छटनी होने की बात कही जा रही थी, लेकिन नए साल जो है उम्मीदों भरा आने वाला है मैडम। थोड़ा सा लगता है, और इट्स नॉट बिकॉज कि नए नए ज्वाइनिंग्स हो रही है, सिर्फ एक ही रीजन ये भी नहीं है। जी हमने स्टार्टिंग में ही कुछ बातचीत की है, डॉलर कंपैरिजन, हमारी इंडस्ट्री में भी पोजीशनिंग क्या है, वो सब चीजों के ऊपर भी आर लिटिल हाईलाइट्स तो डिस्कस हो ही चुके हैं। नाउ वैल्यूएशन गिव्स कंफर्ट। कभी भी जब आप कोई नया पैसा डाल रहे हो तो कंपनी हायरिंग सिर्फ तब करती है जब उसके पास कुछ प्लान्स हो, राइट? जी। घर से बिठा के कोई किसी को पैसा नहीं देता। सो दे माइट हैव सम सम प्रपोजल्स इन हैंड, दे माइट हैव सम ऑर्डर बुक्स इन हैंड जिसको उनको फुलफिल करना है उनकी प्लानिंग्स के हिसाब से। अब इन्फोसिस अभी चल रहा है 1656 पर, एंड अभी रिसेंटली एज अ डिस्क्लोजर जब ये बायबैक वाला न्यूज आया था तो उसको इन माय पोर्टफोलियो आई हैव एनकैश्ड दैट। तो दैट्स अ डिस्क्लोजर, बट टुडे एज ऑन डेट इट्स नॉट इन माय पोर्टफोलियो। सो इसके बारे में अब मैं बात कर सकती हूँ। हालांकि जी जब आईटी वाले स्टॉक्स की बात चल रही थी तो टीसीएस वगैरह, विप्रो, इन सबके ऊपर हमने बात किया एंड इट वेंट वेल। वेल, टू बी स्पेसिफिक इन्फोसिस, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है जिसमें कंपनी का आउटलुक क्लियर होता है कि उनके पास में एक ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग या फिर कुछ अच्छा दिख रहा है। अब उसको आपको कैसे हैंडल करना है? 1656 पर बाय कर लेना है? नो, आपको बाय करने के लिए जगह ढूंढनी है। एक फ्रेश बाइंग के लिए जगह मेरी नजर में 1550 से 70 के बीच में है, तो आपको ये यहाँ मिल जाएगा। थोड़े दिन वेट करिए, जब भी आपको इस भाव के आसपास में मिले वहां पर डरिएगा मत, क्योंकि आईटी स्टॉक्स वापस से अच्छा रन अप करेंगे। इट्स अ कूल ऑफ पीरियड, इट्स अ पुल बैक मूव जो अभी आप एक्सपीरियंस करेंगे आने वाले कुछ 10-12 दिन और। तो उसमें आपको एंट्रीज बनानी है अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। एंड यहाँ से जो इन्फोसिस में टारगेट है, आपको याद है बायबैक का प्राइस 1800 रुपए था, तो एग्जैक्टली मिनिमम मैम। कंपनी खुद अपने प्राइस की उतनी वैल्यूएशन डिसाइड कर रही है, तो कम से कम वो टारगेट तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। हाउएवर इट्स लेस, हमें यहाँ पर 1870 तक के टारगेट को चेस करना चाहिए।
एंट्री जी। मैंने सजेस्ट की है, स्टॉप लॉस 1450 का मेंटेन करेंगे। ओके ओके मैम, आईटी सेक्टर की बात हो रही तो आईटी सर्विसेज सेक्टर में एक और बड़ी हलचल की तैयारी है। खबरें आ रही हैं कि कोफोर्ज डिजिटल इंजीनियरिंग कंपनी इनकोरा में हिस्सेदारी खरीदने को लेकर जो है एडवांस लेवल की जो है वो बातचीत कर रहा है। इस डील की जो वैल्यू है वो करीब 2 अरब डॉलर, यानी अगर इसको आप भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो 16,000 करोड़ रुपए के आसपास की बताई जा रही है। तो अगर सौदा पूरा होता है तो ये कोफोर्ज की अब तक की सबसे बड़ी मैडम इनऑर्गेनिक डील होगी और कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल को कहा जा रहा है कि पूरी तरह से बदलती हुई दिखेगी ये डील। कैसा लग रहा है मैडम कोफोर्ज, और इस खबर को आप कैसे देख रही हैं? कोफोर्ज के लिए देखिए न्यूज बहुत बड़ी है, बट करंट प्राइस पर इट्स नॉट कंफर्टेबल बिकॉज ये अच्छा खासा रनअप कर चुका है, एंड दिस इज द टाइम वेयर अ पेशेंट एंड स्मार्ट वाइज इन्वेस्टर शुड वेट टू गेट अ गुड एंट्री। तो न्यूज फ्लो जब आ रहे हैं उस समय आपको प्राइस के साथ उसको जरूर मैच करके देखना है कि क्या अब खरीदूं, बिकॉज फंडामेंटल्स ऑलवेज टेल्स यू कि व्हाट टू बाय। तो कोफोर्ज आप अपने रडार पर रखिए खरीदने के लिए, बट व्हेन टेक्निकल्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट। अभी ये दुगना महंगा है अपने सेक्टर से, विच गिव्स एन इनसाइट कि ठीक है थोड़ा सा रुकने में ही भलाई है, एक बेटर प्राइस मिलेगा। सो कोफोर्ज अभी 1674 के आसपास में है, मिलेगा ये आपको लगभग 1550 के आसपास। वहां पर खरीदने की कोशिश करिए, फिर डरिए मत, क्योंकि जो चीज 1670 पर अच्छी है वो जी 1550 के आसपास और भी अच्छी है। तो जी फंडामेंटल्स के हिसाब से अपने स्टॉक को फाइंड करके रखिए और अच्छे प्राइस पर खरीदिए। स्टॉप लॉस जरूर बताना चाहूंगी, 1350 शुड बी द स्टॉप लॉस, एंड मिनिमम टारगेट यहाँ पर 2100, 2100 शुड बी द वेरी फर्स्ट टारगेट। इसके बाद ट्रेल करके भी रख सकते हैं। जी जी। तो आप वैल्यूएशन बाइंग की जो है वो आप तस्दीक करते हुए कह रही हैं कि अगर हाई लेवल्स पे ना फंसिए, कुछ अगर जो है डाउनफॉल आए तो वहाँ जाकर आप निचले स्तर पर अच्छी खासी आप खरीदारी कर सकते हैं। अब मैडम, अब जैसे जी डिफेंस सेक्टर को लेकर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया आज के शो में, अब एक रेलवे स्टॉक्स को लेकर भी रेलवे सेक्टर को अगर आप ओवरऑल देखिएगा तो मैम लगातार जो है आज 5वें दिन भी जो है वो तेजी देखने को मिल रही है। आज आरवीएनएल, रेल टेल, अगर आप आईआरएफसी देखिए, इरकॉन इंटरनेशनल, तमाम शेयरों में जो है अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि एक तो बड़ा फैक्टर है कि आज से जो है जो किराए वाली, जो बढ़ोतरी वाली जो खबर आ रही है मैडम, कि एसी और नॉन एसी ट्रेनों में जो है 2 पैसे प्रति किलोमीटर की जो वृद्धि की गई है, आज से 215 किलोमीटर से अधिक की अगर आप दूरी की यात्रा जो अगर आप तय करते हैं तो उनके जो प्राइसेस में है उनमें बदलाव किया गया है, तो आज से लगता है लागू भी हो गया। तो एक तो फैक्टर ये है मैडम। दूसरा फैक्टर ये है कि मैं तमाम जो है पिछले अगर 1-2 साल से मैं अगर देख रहा हूँ, बजट को कवर कर रहा हूँ मैडम, तो जब भी बजट की सुगबुगाहट होती है उसके पहले तमाम जो भी हैं रेलवे स्टॉक्स हो, डिफेंस स्टॉक्स हो, या जितने भी जो पीएसयू स्टॉक्स हैं उनमें तेजी आ जाती है। क्या मेरी ये बात सही है या इसमें कोई गलत है तो आप मुझे करेक्ट कीजिए प्लीज। ये बात सही है, और जैसे जैसे क्वार्टर कंप्लीट होता है तब भी डिविडेंड ओरिएंटेड बात भी होती है, कहीं ना कहीं जी उस समय भी बाइंग होती है जहां पर, और साल के अंत वाला जो समय होता है जब बजट भी आना हो तो वहां पर मोमेंटम थोड़ा सा और स्ट्रांग बनता है। ये पहले भी देखा गया और हर बार ऐसा रिपीट होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। बट मैं अभी सबसे पहले एक बात और ये भी बोलना चाहती हूँ कि आपके चैनल के थ्रू भी हमने बहुत सारे पीएसयू स्टॉक्स अभी पिछले कई हफ्तों से कवर करना शुरू किया, एंड दे वर्क वेरी वेल। चाहे उसमें आप ओके इरकॉन को लीजिए, आरबीएनएल को लीजिए, या फिर आईआरसीटीसी को लीजिए, अपनी पसंद के स्टॉक, मैंने बोला था कि 7-8 स्टॉक्स है, अपनी पसंद के स्टॉक में पैसा लगा सकते हैं और सभी स्टॉक्स में अच्छा परफॉर्म भी किया है। सम स्टॉक्स वर्किंग ट्रेडिंग लाइक 10-12% टुडे ऑल्सो, आज के जी इंट्राडे की बात करें तो। बट द क्वेश्चन हियर इज, क्या खत्म हो गया ये मूवमेंट या फिर अभी भी यहाँ से एक मूवमेंट बाकी है? सो विशाल जी, ये एक आज के डेट में पैसा डालने वाला वो गलती नहीं कर रहा है जिसने टॉप पर बाय किया था। दोनों की एंट्री में प्राइस में बहुत डिफरेंस है। आप आज एक गिरे हुए स्टॉक को, गिरा हुआ मतलब अच्छा खासा डिस्काउंटेड स्टॉक को एक अच्छे प्राइस पर खरीदने की कोशिश करें, जिसमें अपसाइड की मूवमेंट एंड पोटेंशियल टाइमिंग आपके फेवर में जा सकती है। सो अगर आप इन स्टॉक्स में पैसा लगाने का प्लान कर रहे हो, बी लिटिल कॉशियस। रीजन एक है कि आप थोड़ा सा लेट एंटर कर रहे हैं उनके मुकाबले जिन्होंने पिछले हफ्ते 15 दिन पहले एंट्री बनाई है, एंड आई वाज वन ऑफ देम कि मैंने ये स्टॉक्स रेकमेंड किए थे। अभी जी आप पैसा लगा सकते हैं, लेकिन एक्सपोजर थोड़ा सा आधा करके लगाइए, सो दैट अगर ये स्टॉक 10-15% गिरे, विच इज इट्स नेचर, इनका नेचर है कि इतना करेक्ट करके चलते ही है, तो आप उसमें थोड़ा बहुत एडिशन कर सके, सो दैट आपका एवरेज प्राइस बेटर बने और आप इनको हफ्ता, 10 दिन, 3 महीने तक का एक व्यू बना करके होल्ड कर सके। अभी इन सभी स्टॉक्स में लाइन से 10 से 25% की अपसाइड पोटेंशियल अभी भी बाकी है, अगर हम 4-5-6 महीने की व्यू को बात करें तो। मैम, अब कुछ व्यूअर्स के सवाल ले लेते हैं। गुड आफ्टरनून मनी 9, आई जी हैव हिंद कॉपर। हिंद कॉपर है मैडम, 1000 शेयर्स हैं, 370 की खरीद है। प्लीज लेट मी नो द टारगेट फॉर द प्रॉफिट बुकिंग।
370 की खरीद है हिंद कॉपर। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस जी एंड I mean, it's a good entry that you made, but अभी this is the time when you should trail it. जहां पर आपको सिक्योर करना प्रॉफिट को वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर कि आप नए प्रॉफिट में इसको इसमें चेज करें। हालांकि अगर मेरा एक साल का मैंने एक बहुत स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो इन स्टॉक्स के ऊपर बनाई कि जो दिसंबर 25 में हम कौन से ऐसे स्टॉक खरीदे जो दिसंबर 26 तक हमको अच्छा रिटर्न दिला सके, तो हिंद कॉपर, हिंद जिंक, उसमें से कुछ स्टॉक्स मेरे मैंने इंक्लूड किए हैं। 5 स्टॉक्स थे, उसमें से 2 ये है। वेल हिंद कॉपर अभी भी मजबूत है। स्टॉक में हम बात कर चुके हैं इसके बारे में कि क्यों ये मजबूत रहेंगे 1 साल और 1.5 साल और, तो वो जी डिस्कशन एक लंबा अलग डिस्कशन पॉइंट है। जी बट टू मैं बी चाह भी रहा स्पेसिफिक था कि अभी क्या अंबाला मैडम करें। कि कमोडिटीज सेगमेंट को भी मैं थोड़ा टच करूं। गोल्ड सिल्वर को लेकर भी खबरें आ रही थी आज की। अगर मैं सिल्वर की बात करूं मैडम तो आज तो एकदम जबरदस्त चांदी एक दिन में 13,117 रुपये महंगा हो गया है। सोने की अगर बात की जाए तो वो भी अगर देखिए 1.38 जो है वो लाख के आसपास आता हुआ दिख रहा है। 1,38,000 के पार चला गया है। ऑल टाइम हाई दोनों जो है जो कमोडिटीज जो है ऑल टाइम हाई के आसपास हैं। 2,32,000 के आसपास जो है चांदी चला गया है और सोना जैसा कि मैंने आपको कहा। और इसके अलावा कमोडिटीज सेगमेंट की मैं बात करूं तो तांबा देख लीजिए, प्लैटिनम देख लीजिए मैडम, तमाम जितने भी जो कमोडिटीज है उसमें आग लगी हुई है। एक दो उत्तर मैं आपसे जानना चाहता हूं मैडम, क्यों लगी हुई है आग? सप्लाई डिस्ट्रप्शन है और भारत में सिंपल से एक है। अच्छा मुझे याद भी आ गया कि पिछली बार हम जो प्राइम शो में जुड़े थे उस समय एक छोटा सा एग्जैक्टली पुल मैम। बैक अभी मुझे बहुत अच्छे से याद आ गया। तो मैंने बोला था अभी मुझे पूरा अच्छे से वो याद आ गया कि ये जस्ट एक पुल बैक है, वापस से नए हाई बनेंगे एंड 2 लाख के ऊपर आई गेव दैट वर्ड ये जाएगा। और मतलब ये 2,20,000 जाएगा, वो 2.25 लाख तक का एक ऐसा मतलब डिस्कशन हुआ था। 2 तो जाएगा ये बात पक्की की थी हमने, लेकिन 2,30,000 जाएगा, दिसंबर में ही जाएगा, इतनी जल्दी एक्सपेक्टेशन मैंने भी नहीं की थी। मैम और ग्लोबल ग्लोबल ये जो ब्रोकरेज हाउस पूरा की तो रिपोर्ट्स ये भी कह रही है माला मैडम कि 3 लाख के भी पार जा भाई, सकता है सोना। यस यस, उसका सोना चांदी बोला है शायद। जी जी जी। नहीं, सोना को भी यस, बोला है मैडम, सोने को भी लेकर भी है भविष्यवाणी की गई है ओके, 2026 के एंड तो पे। जी यस, तो अभी अगर हम 2 कमोडिटीज के बीच में देखें ना, तो दोनों की जो रफ्तार है, दोनों में रेस इस तरह की लगी है कि कौन ज्यादा जीतेगा। सोने को चढ़ने के लिए हेज चाहिए, आई मीन कुछ तो ऐसे टेंशन वाली कंडीशन चाहिए, वो टेंशन वाली कंडीशन अभी नहीं है, जिसकी वजह से सोना थोड़ा सा कंपैरेटिवली चांदी के, कॉपर के, एल्यूमिनियम के कम चल रहा है। और जी ये जो चढ़ावट है, ये जो बढ़ती है ना, ये फंडामेंटल्स के बेस पर है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन, अब थीम्स के नाम लेंगे तो इनके कंजप्शन बढ़ रहे हैं, बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड यू कैन नॉट मेक देम, यू कैन नॉट प्रोड्यूस देम। आप माइनिंग ही कर सकते हो, राइट? इससे ज्यादा जी क्या करोगे आप? तो वो जो रिसोर्सेज है लिमिटेड है। एंड अगर आप देखेंगे तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है, इसको लेकर के बड़ी लड़ाइयां चल रही हैं जो ऊपर से दिख नहीं रही है अभी। हर जी कोई, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट को लीजिए, हर कोई कंट्री या हर कोई इकोनॉमी स्पेसिफिकली जो माइनिंग वाले प्रोडक्ट्स है उनको ओन करने की, उनको रूल करने की कोशिश में है। तो जो जीत जाएगा उसकी जीत होगी, बाद में वो अलग बात है। बट फिलहाल जो सप्लाई में जो डिस्ट्रप्शन है, सबको जो डर है, कंजप्शन डिमांड तो बढ़ गई लेकिन उतनी सप्लाई नहीं बढ़ पाई है। और उसी का चलता यही रीजन है कि जहां सप्लाई में थोड़ा डिस्ट्रप्शन आता है वहां पर मैं भी अपने पास होता है ना, जो जमाखोरी करना, मतलब रख लेना, पता नहीं राइट वर्ड है कि नहीं, बट थोड़ा स्टोरेज कर लेना, वो चीज है यहाँ पर और वो चलेगी। क्योंकि अचानक से आप कहीं से कोई नया रिजर्व ला करके, माइनिंग करके, प्रोडक्ट बनाना, उनको प्रोड्यूस फाइनल प्रोडक्ट में डाल के मार्केट में सप्लाई करना, इट टेक्स लॉट ऑफ ईयर्स। इमीडिएटली सप्लाई को मीट करने में प्रॉब्लम है। और इसीलिए जो आपने शुरू में बात भी की थी ना, कि महंगाई क्या, क्यों फर्क पड़ेगा, क्यों हमारे एक्सपोर्ट महंगे हो सकते हैं, ये सब रीजन है। जितनी ज्यादा कमोडिटी महंगी होगी उतनी ज्यादा हमारे लिए हमारी कॉस्ट महंगी होगी। सो इट्स जी ऑल लाइक एक से एक चैनलिंग है ये पूरा। सो अभी भी ये मेटल्स स्ट्रांग ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं ये बोलूं कि निफ्टी ईटीएफ या इंडेक्स ईटीएफ ज्यादा अच्छे परफॉर्म करेंगे या फिर ये हमारे कमोडिटी विल विन फॉर द नेक्स्ट 1 and 2 years। ओके ओके। तो मैम अब नेक्स्ट सवाल है शंकर सिंह साहब का। इनका सवाल है ABFRL पर 82 की खरीद है, 1200 शेयर्स हैं मैडम। 1200 शेयर है एंड खरीदी कितने की है इनकी? 82 82। 82। Okay. So do you have a view for another 3 quarters? If yes, मैम try to add some. ये बता नहीं रहे मैडम, बोल रहे शेयर एवरेज करें, होल्ड करें कि एग्जिट करें, प्लीज राय दे दें।
यस, मैंने वो उस चीज़ को समझते हुए मैं ये बताने की कोशिश करूँगी कि आप अगर आपका नज़रिया अप टू 3 क्वार्टर्स है, ट्राई टू ऐड समथिंग हियर एंड आई रिक्वेस्ट यू इन फैक्ट अ सिंसियर सजेशन मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 6-7 ₹66 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाओ और यहाँ पर आप एक एग्जिट एवरेज वाला ढूंढिए जिसमें कि एवरेज एग्जिट आपका 94 पर एक बनेगा मिनिमम फर्स्ट टारगेट। उसके लिए तो आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका प्रॉफिटेबल मार्जिन रहता है, थोड़ा कुशन रहता है, तो फिर आप 100 तक के लिए, 105 के लिए भी इसको रख सकते हैं। सो एवरेजिंग इज समथिंग दैट यू कैन डू इन इट एज ऑफ नाउ, ताकि आपका एग्जिट जल्दी मिल सके, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगी। तो ज्यादा रिस्क ना लो, लेकिन थोड़ा बहुत एडिशन कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल है मैडम जी, इनका ट्राइडेंट पर। वो 30 रुपए के आसपास इन्होंने खरीद रखा है, 500 शेयर्स हैं। ट्राइडेंट। अच्छा, हिंद कॉपर पर व्यू रह गया, हिंद कॉपर खरीदिए। जी प्लीज अभी बता जब दीजिए मैडम, कमोडिटी की 1000 बात हो शेयर्स गई थे, है तो 370 के आसपास। हाँ, हाँ, तो अभी मैं भी आपका कमोडिटीज ट्रेलिंग जो वाले है सेगमेंट में फंस गया। वो मेरे पोर्टफोलियो में आज की डेट में 36% वेटेज कमोडिटी पे है। तो खैर, जी अभी है, हाँ, 425 रुपए का एक ट्रेलिंग जरूर लगा लीजिए ताकि आपका अच्छा खासा प्रॉफिट आपके सिक्योर हो जाए। एंड इट इज द रेस फॉर द 520 से लेकर के 600 की रेस है ये, रख ओके लीजिए। जी, एंड देन वी विल मूव टू ट्राइडेंट, 30 की खरीद, ट्राइडेंट 500 अभी शेयर्स। 26 रुपए। जी, इनकी बाइंग्स कितने की मैंने मिस कर दिया 30 की है विशाल मैडम, जी। 30 की है, 500 ओ शेयर्स हैं। गॉड। ओके, इसमें एवरेजिंग तो करने के लिए मैं सलाह नहीं दूंगी अभी। इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन एवरेज। आप स्टॉप लॉस जरूर रख लीजिए, अगर हिट हो जाए तो दुख मत करिएगा। ट्राई टू यूज दैट मनी इन सम अदर स्टॉक्स, मैम तो जो कि प्लीज 25 रुपए। सजेशन भी दे दीजिए अंबाला मैडम, अगर स्विच करने की अगर आप हाँ सलाह दे जी। रही हैं तो ट्राइडेंट से हटकर कहाँ पैसा लगाएं? ओके, देखिए शक्ति इसी पंप है, प्राइस अभी रेंज के ठीक ठाक आसपास लग का रहा है। अगर आप स्टॉक निकाल पाएं तो बेहतर होगा हमारे व्यूअर के लिए। ऐसा मुश्किल हो जाएगा। ओके मैं ओके, क्योंकि प्राइस और स्टॉक में थोड़ा सा जी जी वो जी प्लीज टाइमिंग, बता उसके लिए दीजिए। फिर टाइम चाहिए। जी मतलब जी आई नीड टाइम फॉर दैट। बट अभी के लिए ट्राइडेंट में यू शुड मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 25.70। 25 रुपए ओके 70 पैसे का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए एंड देन ओनली यू शुड वेट। आप ओके वेट कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस शुड बी देयर दिस टाइम। एंड ओके आपका जो एक, अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर होता है, आई मीन कपल ऑफ डेज या जैसे भी, टिल दैट टाइम स्टॉप लॉस इज इंटैक्टेड, देन आप 30 रुपए एंड 32.50 ये टारगेट्स के लिए वेट कर सकते हैं। बट आई रिक्वेस्ट एंड सजेस्ट, दोनों वर्ड में यूज कर रही हूँ, तो आप मेरा समझ जाइए। आप वो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिएगा इसमें। जी, एक लास्ट जी, यस। एक लास्ट सवाल अंबाला जी मैम, उसके बाद जी। शो को वाइंड अप कर देंगे। आइनॉक्स विंड है, लास्ट सवाल, 149 की खरीद है, 250 शेयर्स हैं। इस पर भी शंकर सिंह साहब सब आपसे जवाब मांगने। 149 की बाएंगे, 250 शेयर है। मैं इसमें एक चीज और देखना चाहती हूँ विशाल जी, थोड़ा सा तो एक्सपेंसिव है। ओके, इसमें एडिशन मत करिए, सिर्फ जैसा है होल्ड करिए और समय दीजिए उसको सिर्फ 3 महीने का। ठीक है, आपको एक टारगेट है, दैट टारगेट यू कैन एक्सपेक्ट इन दिस इज 160 मिनिमम एंड सेकंड टारगेट अप्रोक्सीमेटली 185। नाउ आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए एज अ सिंसियर पर्सन अबाउट योर मनी, जो कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 114 का स्टॉप लॉस है, दैट शुड बी देयर। ओके मैम, अगर अभी मार्केट का अपडेट लिया जाए तो 26,040 के आसपास कारोबार हो रहा है, तो मैं अगर चार्ट्स देख पा रहा हूँ तो 26,050 के नीचे काफ़ी समय से कारोबार होता हुआ दिख रहा है। तो अगर किसी व्यक्ति को अगर जी, मान लीजिए इसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना हो तो क्या निफ्टी को अभी शॉर्ट करने की सलाह होगी या नहीं? यस, आपका अगर नजर, बट मैं बीटीएसटी सजेस्ट नहीं करूंगी, 2 दिन का हॉलीडे है, सैटरडे संडे। बट ओके यस, अगर आप एक इंट्राडे प्ले कर रहे हो तो अभी आपके पास में 1 आवर का टाइम है। आप एक स्टॉप लॉस रख लीजिए 26,100 का, दैट्स इट। और इसके ओके अगेंस्ट में आपका जो टारगेट है अप्रोक्सीमेटली आप 25,990 का पहला टारगेट एंड क्लोज टू, बस एक ही टारगेट, उससे ज्यादा की नीचे ओके, की तो गुंजाइश क्या नहीं आप है आज की इंट्राडे में। क्लोजिंग 26,000 के नीचे देख रही हैं या नहीं? यस, ओके ओके, छब्बीस चलिए हजार के अब नीचे आपने बोला, नो 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 नो, जी, छब्बीस ओके हजार एक सौ के नीचे देख रही हूँ। और ओके ओके 26,000 के ऊपर, मतलब 26,100 और 26,000 के अंदर ही क्लोज होने वाला है, इसके नीचे भी नहीं जाने वाला है। ओके ओके ओके, चलिए वीलमाला मैम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय दिया और तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। अगर जाते जाते अगर आपका कोई डिस्क्लेमर हो तो प्लीज़ दे दीजिए, उसके बाद शो को हम लोग वाइंड अप कर देंगे। जी, विशाल जी, बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस हुए, जैसे कि नाम नहीं ले रहे, लेकिन इरकॉन वगैरह वगैरह।
मैं यहीं पर इसका शॉर्ट कर लेती हूँ। वो स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं जिसमें कि हमने मनी 9 पर भी और दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स और अपने मेंबर्स के पास भी स्टॉक रिकमेंडेशन दी है फ्रॉम द प्राइम कम्युनिटी ऑफ आवर। तो वहाँ पर वो स्टॉक्स हैं। एज़ फार एज़ इज़ माय कंसर्न कुछ कोई ऐसा स्टॉक नहीं था जो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, सिवाय इन्फोसिस जो कि थोड़े दिन पहले मैंने ट्रेड किया और अभी नहीं है। दैट ऑलरेडी आई शेयर्ड इन बिटवीन द शो। रेस्ट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जो स्टॉक आप खरीद रहे हैं, सोच समझ के खरीदिए। आपके पैसे से का ख्याल आपसे ज़्यादा कोई नहीं रख सकता। जस्ट कीप इन माइंड। थैंक यू सो मच।